वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। येस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 13 लाख पर एनम। ये PDF के अंदर मेंशन किया गया है। पोजीशन आपकी JE यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव की रहेगी। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, BTech या BSc इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इतने सारे ब्रांचेस। दूसरा पॉइंट, गेट 2024 के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन रखा गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिर तो क्राइटेरियाज़ में, तो पूरा वीडियो देखना नहीं, तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के अंदर आप अपने जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ डिस्कशन कर सकते हो कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, मटेरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ऑलरेडी अराउंड 2000 स्टूडेंट्स उस ग्रुप के अंदर है, तो काफ़ी हेल्दी कम्युनिटी आपको मिल जाती है। चलिए अब डाइव इन करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। देख सकते हो पहली नोटिफिकेशन आपके लिए है। इन टोटल 490 बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप क्लिक करोगे तो ये वाला PDF ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू 2024 गेट स्कोर यहाँ पर सिलेक्शन रखा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, सरकारी कंपनी, परमानेंट जॉब। और इन टोटल जैसे इन्होंने कहा है दैट 490 वैकेंसी, तो आप ये बम्पर वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर निकाली गई है, फिर नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, फिर है सिविल, फिर है CS IT, ठीक है, और लास्टली है आर्किटेक्चर। तो इस प्रकार से नंबरिंग है। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए, गेट भी आर्किटेक्चर में होना चाहिए। सिविल की डिग्री सिविल में ही गेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल की डिग्री इलेक्ट्रिकल में ही गेट होना चाहिए। इसलिए दो पेपर कोई काम का नहीं है। जब आप जॉब ढूंढने जाते हो जिसमें आपने इंजीनियरिंग की है, उसी का पेपर कोड यहाँ पर मांगा गया है। CSIT है तो CS में ही आपने गेट लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी या अपेक्स इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT IIM या जो है वैसे। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, IIT IIM वाले नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर रहेगी तब भी चल जाएगा। ओके जी, और अगर अपेक्स है तो क्या ही कहना, उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है। बाकी अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग या ओपन से किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, डिग्री या डिप्लोमा एक्वायर्ड इन ओपन या डिस्टेंस अप्रूव्ड। अच्छा, अगर आपका AICTC अप्रूव्ड है, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाएगा। AICTC अप्रूव नहीं है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जनरली डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, पर यहाँ पर अगर इसके कोर्सेज आपने किए हैं UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या AICTE अप्रूव्ड तो चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको है ना, जो टाइम ऑफ वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तक ये रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, नहीं तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो अपर एज में 27 ईयर्स है, रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 2/4/2024। तो यार बहुत पहले इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, फेब में इन्होंने PDF दे दिया है, पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो देरी से स्टार्ट होगा, अप्रैल में स्टार्ट होगा और मई तक कहानी चलेगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पे स्केल जो है 40,000 बेसिक पे दिखाई दे रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। 40,000 आपका फाइनल पे नहीं है। DHRA पर्क्स, अलाउंसेस, बोनसेस, बेनिफिट सब कुछ ऐड कर लोगे तो 13 लाख पर एनम की आपकी सैलरी बन जाती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेट 2024 का स्कोर चाहिए, उसके पहले के स्कोर्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाउ टू अप्लाई के लिए डिटेल में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। PDF की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ऐप के अंदर देख रहे हो तो फोल्डर के अंदर PDF दिया गया है। दुखद बात है, ये एप्लीकेशन फीस ये जान लेता है
बच्चों का, जब कोई इंटरव्यू नहीं, जब कोई एग्ज़ाम नहीं, तो फिर क्यों एप्लीकेशन फ़ीस? पर नेवरदीलेस एप्लीकेशन फ़ीस है। पर अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो उस केस में, अच्छा ये भी कहा गया है फीमेल कैंडिडेट हो तो उस केस में भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करना है। चलो ठीक है जी, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है जैसे मैंने कहा था। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल चुकी है आज की वीडियो में। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।